हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज में। यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, वो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को लेके। तो आज का आप देख सकते हैं हमारा टॉपिक है अहेड ऑफ यूएस एम्बेसडर अराइवल। Trump's OK 500% tariff bill on Russian oil. Withdraws from India lead ISA. ओके, तो यहाँ पे जो न्यूज़ है अहेड ऑफ कहने का मतलब है पहले। ठीक है, पहले यूएस एम्बेसडर अराइव, तो यूएस एम्बेसडर के आने से पहले ट्रम्प ओके। ट्रम्प, तो ट्रम्प कौन है? ट्रम्प आपके यूएस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प। तो उन्होंने क्या कर रखा है, तो आपका ट्रम्प्स ओके 500% टैरिफ बिल। तो जो 500% का टैरिफ बिल है, टैरिफ यानी एक टाइप का चार्ज होता है। ठीक है, जब कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में क्या करती है, सामान भेजती है, तो उस टाइम उस सामान पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाते हैं। ठीक है, उसको टैरिफ कहते हैं। जैसे हमारे वहाँ लगता है टैक्स, अगर कंट्री के अंदर हो तो उसको क्या कहेंगे, टैक्स कहेंगे। बट अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लगाती है तो उसको हम टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, टैरिफ बिल ऑन रशियन ऑयल। ठीक है, तो अब जो ट्रम्प हैं उन्होंने क्या कर दिया, ओके कहने का मतलब है ओके कर दिया। ठीक है, अलाउ कर दिया, यानी उसके लिए हाँ बोल दिया है। किसके लिए? 500% टैरिफ बिल के लिए। ठीक है, देखो अभी जो इंडियन गुड्स हैं, ठीक है, जो गुड्स का मतलब है सामान, तो इंडिया के जो सामान है जो हम यूएसए को भेजते हैं उन पे कितने परसेंट का टैरिफ है? उन पे अभी है 50% का टैरिफ। ठीक है, पहले ये कितने का था? पहले ये था 25% या थोड़ा लो लगता था, बट अभी क्या कर दिया है, रिसेंटली इसको 50% कर दिया है। ठीक है, बट कुछ टाइम से, जैसे आपको पता है कि हम रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, क्योंकि रशिया क्या करता है, हमें सस्ते रेट पे ऑयल अवेलेबल कराता है। और ऑयल आप जानते हैं कि किसी भी कंट्रीज के ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। ठीक है, ऑयल के प्राइस अगर कंट्रोल रहेंगे तो आपकी महंगाई, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल्स में रहती है। ठीक है, महंगाई को कहते हैं इन्फ्लेशन, वो भी कंट्रोल्स में रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते थे, रशिया से ऑयल परचेज करते थे। लेकिन अब जो ट्रम्प हैं, क्योंकि वो क्या है, रशिया के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि उन रशिया के ऑयल को अगर कोई परचेज करता है तो उन पे क्या कर रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, यानी उन पे पाबंदी लगा रहे हैं। सैंक्शन मतलब पाबंदी लगाना। और प्लस में इन्होंने क्या कर रखा है, विड्रोज करने का मतलब है बाहर आना। ठीक है, बाहर आ गए हैं फ्रॉम इंडिया लीड ISA। तो जो इंडिया लीड कहने का मतलब है नेतृत्व करना। ठीक है, तो इंडिया किसका नेतृत्व कर रहा था? ISA होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो एक संगठन बना था 2015 के आसपास में, जिसका जो क्या था, यानी ये जो सोलर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके फील्ड में उसको काम करना था ना, सनलाइट से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट वगैरह। ठीक है, तो इसका नाम था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसमें अमेरिका जुड़ा हुआ था, बट अब अमेरिका ने क्या कहा कि हम इससे क्या कर रहे हैं, विड्रॉज कर रहे हैं, यानी इससे हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, जब यूएस के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, यूएस एम्बेसडर क्या होने वाले हैं, भारत आने वाले हैं, उनके आने से पहले, अहेड ऑफ मीन्स पहले। ठीक है, ओके, उसके बाद पढ़ते हैं यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्जियो गौर। ठीक है, तो यूएस के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है, ठीक है, उनमें क्या है, सर्जियो गौर जो है उनके, हु टेक्स चार्ज ऑन जनवरी 12, 2026। ठीक है, तो यूएस के एम्बेसडर हैं। ठीक है, उन्होंने कब चार्ज लिया है, उन्होंने जनवरी के महीने में, यानी अभी क्या करेंगे, वो चार्ज लेंगे। हु टेक्स चार्ज ऑन 12 and 2026, तो अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया है, तो अब वो लेंगे चार्ज। हैज सेड एंडिंग इंडियाज रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इज अ टॉप प्रायोरिटीज। ठीक है,
तो वो उनका कहना है कि जो इंडिया का जो है सेड, देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट फॉर्म आया है और पास्ट के आगे हैज आया है। हैज ये शो करता है कि ये क्या है, प्रेजेंट का है, ठीक है। हैज और हैव ये दोनों क्या है, आपका प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट की, किसके हैं ये, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब से है। तो जब भी हैज हैव आए उसके साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो सैड आया है, से का सैड हो रखा है, ठीक है। सैड एंडिंग इंडिया रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इज अ टॉप प्रायोरिटी। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया की रशियन ऑयल जो वो इंडिया परचेज करता है रशिया से, उसको ख़त्म करना, एंडिंग करना मतलब ख़त्म करना, ये क्या है, हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ में है। प्रायोरिटीज़ मीन्स यानी जो लिस्ट होती है, मतलब में हमारा मुख्य काम है, ठीक है। तो हमारा मेन काम जो है वो क्या है कि इंडिया का जो रशिया से इम्पोर्ट है उसको ख़त्म करना, ठीक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो आजकल बहुत ज़्यादा पागल ही हो रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंडिया फोर्स्ड डबल प्रेशर ओवर एनर्जी ऑन थर्सडे। तो जो थर्सडे है उस दिन क्या हुआ, इंडिया ने क्या किया, फेस्ड किया, ठीक है। इंडिया फेस्ड, तो इंडिया ने फेस किया डबल प्रेशर, ठीक है। डबल मीन्स दोहरा, प्रेशर मीन्स दबाव। तो दो टाइप का क्या है हमारे पास दबाव आया, ओवर एनर्जी ऑन थर्सडे, किसके ऊपर, एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। तो एनर्जी से रिलेटेड हमारे ऊपर क्या है, थर्सडे को डबल प्रेशर आया, यानी दोहरा दबाव, यानी दो टाइप की प्रॉब्लम्स आई एनर्जी को लेके। जनवरी 8, 2026, ठीक है, 8 जनवरी को। फ्रॉम यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन टू बैक a bill mandating up to 500% tariff on countries, ठीक है। ये क्यों आया कि जो फ्रॉम यूएसए प्रेसिडेंट की तरफ से आया, डोनाल्ड ट्रंप डिसीजन, जो डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है यानी निर्णय, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, टू बैक करना मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना, ठीक है, यानी बैक सपोर्ट देना। अब बिल मैंडेटिंग, एक ऐसे बिल को सपोर्ट करना जो क्या कर रहा है, मैंडेटिंग करना मतलब लगाना, अब यानी अनिवार्य कर रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य करना। अप टू 500% टैरिफ, कितना परसेंट टैरिफ, 500% टैरिफ्स ऑन कंट्रीज, किसके ऊपर, कंट्री के ऊपर, buying Russian oil and to withdraw the US from India-led International Solar Alliance, ठीक है। और साथ ही देखो एक तो क्या किया कि 500% टैरिफ इम्पोज कर दिया, ठीक है। उसको इम्पोज करने का जो बिल है उसको हरी झंडी दे दी कि चलो ठीक है आप ये बिल लेके आइए, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो बैक कर दिया उसको। बैक करने का मतलब यहाँ पे पीछे करना नहीं होता, ठीक है। यहाँ बैक करने का मतलब है सपोर्ट करना। तो सपोर्ट कर दिया ऑन कंट्रीज बाइंग रशियन ऑयल, जो कंट्री रशियन ऑयल को बाय कर रही है, क्योंकि अब हम भी बाय कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर भी लागू होगा, ठीक है। एंड और दूसरा क्या किया, टू विड्रॉ, और खुद को क्या कर दिया, विड्रॉ करना मीन्स बाहर निकालना, जैसे हम पैसे बाहर निकालना एटीएम से, तो विड्रॉ करना बोलते हैं उसको, ठीक है, मनी विड्रॉ करना। तो सेम यहाँ पे विड्रॉ कर दिया, निकाल देना द यूएस फ्रॉम द इंडियन लीड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंडिया जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, उससे इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है, बाहर करने की बात कर रहे हैं कि हम उससे बाहर आ रहे हैं। अमंग्स दर्जन ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमंग मीन्स साथ में, ठीक है। और इसके साथ ही वो क्या कर रहे हैं, दर्जन मीन्स बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पे दर्जन का मतलब बहुत सारे, ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये क्या कर रहे हैं, खुद को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रम्प्स हैं उन्होंने क्या किया, फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया कि जो रशियन ऑयल परचेज कर रही हैं ऐसी कंट्रियों पे क्या कर दिया कि अब हम क्या करेंगे, इन पे 500% तक का टैरिफ लगाएंगे। एंड सेकेंडली
सेकेंडली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इससे खुद को विड्रॉ करेंगे, ठीक है, बाहर करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन, तो वहां से भी खुद को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द अनाउंसमेंट कम जस्ट अहेड ऑफ द अराइवल ऑफ US एम्बेसडर, ठीक है। अब ये जो अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा, जो ये घोषणा है, केम मीन्स आई, ठीक है, कम मीन्स आना, COME कम की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, केम, तो केम मीन्स आई, जस्ट मीन्स तुरंत, अहेड मीन्स पहले, ऑफ द अराइवल मीन्स पहुंचना, ऑफ US एम्बेसडर डेजिग्नेट सर्जियो गौर टू दिल्ली। तो जो US एम्बेसडर का जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, जो उनका ग्रुप है वो सर्जियो गौर जो है, ठीक है, सॉरी डेजिग्नेट जो है, यानी US एम्बेसडर के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहा है, सर्जियो गौर। तो उनके जस्ट आने से पहले, अहेड मीन्स पहले, ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट क्यों की जाती है, ताकि थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए कंट्री को, ताकि जो मीटिंग्स वगैरह यहाँ होंगी तो पहले से ही ये फिक्स कर दिया जाता है कि देखो भाई हम तो ये सोच रहे हैं और इसी को लेके हम बात करेंगे, तो अपनी कंट्रीज में पहले से ही थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए ऐसी बातें कर दी जाती हैं, ठीक है, कि यानी हमारा क्या मोटिव है आने का। This weekend, who said in September that ensuring India ends its import of Russian oil is a top priorities, ठीक है। तो अब जो ये गौर सर जो हैं, तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने इसी हफ्ते, दिस वीकेंड, इसी हफ्ते, who said in September that, इसी हफ्ते उन्होंने क्या कहा, दिल्ली दिस वीक, तो इसी हफ्ते वो दिल्ली आने वाले हैं। Who said in September, उन्होंने सितंबर में कहा, देखो इस यहाँ पे जो said है ना, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, तो इस टाइप की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल जो टेंस है, ठीक है, जो वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस का आपका सेंटेंस है। हु सेड, उन्होंने कहा, इन सितंबर, कब कहा, सितंबर में, दैट इंश्योरिंग, इंश्योर करना मीन्स कंफर्म करना, ठीक है, इंडिया एंड ensuring India ends its imports of Russian oil is a top priorities. Ensuring का मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है, यानी कंफर्म करना। इंडिया एंड्स इट्स इम्पोर्ट, इंडिया क्या करेगा, इसके इम्पोर्ट्स को खत्म करेगा, ऑफ रशियन ऑयल का इम्पोर्ट जो है इंडिया क्या करेगा, खत्म करेगा। ये हमारी क्या है, टॉप प्रायोरिटीज हैं, ठीक है। हमारा पहला लक्ष्य क्या है कि इंडिया से जो रशियन ऑयल का परचेस है उसको खत्म कराना। मिस्टर गौर हु वॉज कन्फर्म्ड एंड सॉन इन टू द पोजिशंस, ठीक है। तो जो मिस्टर गौर हैं, हु वॉज कन्फर्म्ड, जिनको कन्फर्म्ड किया गया है, एंड सॉन इन टू द पोजिशन, ठीक है, और उनको क्या किया गया है, इस पोजीशन, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, इस पोजीशन के लिए उनकी घोषणा कर दी गई। सॉन करने का मतलब वैसे घोषणा होता है, ठीक है, अनाउंसमेंट करा गया है उनका। मंथ्स एगो विल बिगिन हिज टेन्योर इन दिल्ली एज एम्बेसडर टू दिल्ली, ठीक है। मंथ्स एगो विल बिगिन, कुछ महीने पहले, ठीक है, शुरू होने से, बिगिन का मतलब शुरू होना, शुरू होने से पहले, बिगिन हिज टेन्योर इन दिल्ली एज एम्बेसडर टू दिल्ली एंड, ठीक है, तो कुछ महीने पहले से, ठीक है, उनके एम्बेसडर दिल्ली में उनका जो टेन्योर है, टेन्योर मीन्स कार्यकाल,
ठीक है, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। तो उनका जो टेन्योर है दिल्ली में, उसके मतलब शुरू होने से पहले ही, ठीक है, तो ये घोषणा, उनकी पोजीशन की घोषणा करा दी गई है इन दिल्ली एज एम्बेसडर टू दिल्ली, ठीक है। एंड स्पेशल इनवॉय, और उनको क्या कर रखा है, स्पेशल इनवॉय, इनवॉय मीन्स होता है दूत, एक स्पेशल दूत के तौर पे तैनात कर रखा है टू साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो साउथ और जो सेंट्रल एशिया है उसके लिए एक स्पेशल एनवॉय यानी स्पेशल दूत की तरह उनको अपॉइंट कर रखा है ऑन जनवरी 12, 2026, ठीक है। तो कब से अपॉइंटमेंट लेंगे ये, जनवरी 12, 2026 से, ठीक है। एंड इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ पब्लिक एड्रेस, और ये एक्सेप्टेड है, ठीक है, मतलब में ये ऐसी आशा लगाई जा रही है, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे, एक पब्लिक एड्रेस करेंगे, एड्रेस करना पब्लिक में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का, ठीक है, यानी भाषण वाषण कुछ ऐसे टाइप का देंगे। उसके बाद है मीनवाइल पेरिस पोलिश फॉरेन मिनिस्टर रोडोस्लो सिकोर्स्की, ठीक है, expressed satisfaction that India has reduced its oil imports from Russia during a joint press appearance, ठीक है। तो जो मीनवाइल इन पेरिस, लेकिन पेरिस में, ठीक है, जो पोलिश फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो जो पेरिस पोलिश फॉरेन मिनिस्टर, पोलिश का मतलब होता है पोलिश यानी पोलैंड से रिलेटेड, ठीक है, पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रोडोस्लो सिरोस्की एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो रोडोस्लो सिरोस्की जो है उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया यानी उन्होंने बताया, ठीक है, सेटिस्फैक्शन दैट इंडिया हैज रिड्यूस इट्स ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया, ठीक है। जबकि जो पोलिश यानी पोलैंड के जो मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन का मतलब विदेश मंत्री, ठीक है, तो उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन, हमें क्या है, सेटिस्फैक्शन है यानी हम संतुष्ट हैं, दैट इंडिया हैज रिड्यूस इट्स ऑयल, इंडिया ने क्या किया, अपना ऑयल जो है वो रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने का मतलब कम कर देना, ठीक है। हैज रिड्यूस, देखो हैड रिड्यूस का मतलब कर चुका है, ठीक है, चुका आएगा और प्लस में पीछे क्या आएगा, है, तो ये दिखा रहा है आपका कौन सा टेंस है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है जिसमें हैज और हैव लगता है और प्लस में वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हैज रिड्यूस इट्स ऑयल इंपोर्ट, तो इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया अपना ऑयल इंपोर्ट कम कर चुका है फ्रॉम रसिया से ड्यूरिंग अ जॉइंट प्रेस अपीयरेंस, और ये कब किया उन्होंने, एक जॉइंट प्रेस अपीयरेंस हुई, अपीयरेंस मीन्स यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ठीक है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी जब बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स को बुला के उनके साथ बातें साझा की जाती है, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट मीन्स साझा यानी इंडिया और पोलैंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहा गया विद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, ठीक है। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं कौन से, आपके जयशंकर जी, ठीक है, एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का मतलब है विदेश मंत्री, ठीक है, एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी, और जो जर्मनी और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रिलेशन बिटवीन, जो रिलेशन है बीच में द यूरोपियन यूनियन, ठीक है, जो यूरोपियन संगठन है उसके, एंड स्ट्रेटेजिक कहने का मतलब है आपका रणनीतिक, ठीक है, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है, रणनीतिक पार्टनर सच एज इंडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन यूनियन है और जो हमारा रणनीतिक पार्टनर है कौन, इंडिया, तो उनका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अस एंड एक्सप्रेस्ड माई सेटिस्फैक्शन, और मैं क्या करता हूँ, अपना
सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करता हूँ, यानी अपनी संतुष्टि को बयां करता हूँ। एक्सप्रेस करना मतलब बयां करना, किसी चीज को बताना, ठीक है। रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल टू इंडिया बिकॉज दिस इज फाइनेंशिंग द वॉर मशीन्स ऑफ financing the war machines of रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपना क्या कर रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ कि इंडिया ने क्या कर दिया है, इंडिया ने रिड्यूस कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। किस में रिडक्शन किया है, इंपोर्ट्स में, रशियन ऑयल्स के इंपोर्ट्स में हमने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है ऑयल टू इंडिया बिकॉज दिस फाइनेंशिंग कहने का मतलब है वित्तीय सहायता देना, ठीक है, यानी उसके जो इनकम है उसको, यानी एक टाइप का पैसे दे रही है, ठीक है। हम उनका कहने का मतलब है अगर हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, रशिया को वॉर के लिए, वॉर मशीन, इन्होंने रशिया को क्या कहा कि वो वॉर, यानी वॉर का मतलब होता है युद्ध, युद्ध की मशीन है रशिया, ठीक है। तो यानी हम जो रशिया है उसको पैसे दे रहे हैं ताकि वो लड़ाई कर सके, यानी उसके लड़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं, तो ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, तो पुतिन कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, रशिया के प्रेसिडेंट को पैसे दे रहे हैं अगर हम उनसे रशियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमने कम कर दिया है, ठीक है। मिस्टर सिरोस्की इन रिमार्क मिस्टर जयशंकर, ठीक है। तो मिस्टर सिरोस्की ने क्या किया, ये रिमार्क किया, ठीक है। रिमार्क करने का मतलब कहा उन्होंने अपने उसमें इस चीज को एड्रेस किया। जयशंकर, मिस्टर जयशंकर हु स्पोक डायरेक्टली आफ्टर हिम डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, ठीक है। तो जो मिस्टर सिरोस्की इन रिमार्क था, तो मिस्टर सिरोस्की के बाद जब एस जयशंकर की बारी आई, हु स्पोक्स डायरेक्टली, डायरेक्ट मीन्स तुरंत बाद, ठीक है। स्पोक, स्पीक का पास्ट फॉर्म है स्पोक, यानी उन्होंने बोला, किसके बाद बोला डायरेक्टली, जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे पोलैंड के, सॉरी एक्सटर्नल मिनिस्टर थे पोलैंड के, उनके जस्ट बाद बोले, लेकिन उन्होंने क्या, डिड नॉट, नहीं किया, ठीक है, डिड नॉट नहीं किया। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट कहने का मतलब खंडन, ठीक है, यानी उन्होंने उनकी बात से इनकार नहीं किया। देखो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि रशिया क्या है, वॉर मशीन है, ठीक है, पुतिन को डायरेक्टली वॉर मशीन कहा गया, लेकिन एस जयशंकर ने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो मतलब उन्होंने उस बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसलिए ये कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है एक्सटर्नल में, ठीक है। इस टाइप से किसी के प्रेसिडेंट को वॉर मशीन कह दो, और क्योंकि अब रशिया हमारा भी क्या है, फ्रेंड है, फिर भी हम नहीं कह रहे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, और हमने बातें वहाँ पे आगे नहीं बढ़ाई, तो इसलिए कह रहा है कि जयशंकर ने इस बात को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं किया, यानी इस बात का खंडन नहीं किया। इन स्टेटमेंट यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट, अपने स्टेटमेंट में जो यूएस के सेनेटर हैं, सेनेटर यानी जो यूएस का, जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, तो उस टाइप का इनका भी होता है, तो उसके जो मेंबर होते हैं उनको सेनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यूएस के एक मेंबर हैं लिंडसे ग्रैहम, अ क्लोज एसोसिएटेड ऑफ मिस्टर ट्रम्प, सेड द यूएस प्रेसिडेंट ऑन वेडनेसडे हैज greenlit the Russian sanction bill which could be voted in Congress as early as next week, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, लिंडसे ग्रैहम जो है वो एसोसिएटेड हैं, ठीक है, बहुत क्लोज एसोसिएट, यानी बहुत नज़दीकी संबंध है इनके मिस्टर ट्रम्प से। सेड, उन्होंने कहा, यूएस प्रेसिडेंट ऑन वेडनेसडे, कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वेडनेसडे को हैज ग्रीनलिट, ग्रीनलिट कहने का मतलब हरी झंडी दे देना, ठीक है, द रशियन सैंक्शन बिल, तो रशिया सैंक्शन बिल जो है, रशिया पे प्रतिबंध लगाने वाला जो बिल है, विच कुड बी वोटेड इन कांग्रेस एज अर्ली एज नेक्स्ट
वीक, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से पहले ही हम क्या कर लेंगे, इस बिल पे कुड का मतलब है देखो कुड एक टाइप का मॉडल्स होते हैं, ठीक है, वुड कुड माइट, ठीक है। जब अगर आपको लगे कि 50-50 चांस है किसी चीज के होने का तो हम माइट यूज करते हैं, माइट बी, ठीक है, ये हो भी सकता है नहीं भी। और वैसे ही अगर कुड बी का मतलब है अगर 60% से ऊपर के चांसेस हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा होने की, ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, कुड बी का यूज करते हैं। बट अगर हमें क्या हो, कंफर्म हो कि हाँ ऐसा होना ही है, तब हम यूज करते हैं वुड बी, यानी जब आप क्या हो 90% आपके चांसेस हो होने की तो हम करते हैं वुड बी, ठीक है। समझ में, 3 चीजें हैं, माइट बी 50-50, कुड बी पॉसिबिलिटी है यानी 60% से ऊपर है, और उसके बाद है वुड बी यानी 90% यानी होगा ही होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कुड बी यानी ऐसा होने के चांसेस हैं कि वोटेड इन कांग्रेस एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते से पहले जितना जल्दी हो सके हम क्या करेंगे, जो कांग्रेस है, कांग्रेस यानी जैसे हमारा लोकसभा होती उनके वहां होती है, ठीक है, असेंबली, तो उसको कांग्रेस कहते हैं वो लोग। तो कांग्रेस में हम क्या करेंगे, इसका वोट करा लेंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद है दिस ओके This bill would give President Trump tremendous leverage against countries such as China, India, Brazil to incentivize them to stop buying the cheap Russian oil that provides the financing for Putin bloodbath against Ukraine. ठीक है, द बिल वुड का मतलब देखो अभी हमने कहा था कुड जब आपका 60% पॉसिबिलिटीज हो, ठीक है, वुड जब आपका 90% पॉसिबिलिटीज हो। ये कह रहे हैं कि जो ये बिल है ये क्या करेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेमेंडियस, ठीक है, तो ट्रम्प को भरपूर मात्रा में क्या करेगा, लेवरेज देगा, लेवरेज मीन्स ताकत देगा ये, ठीक है, अगेंस्ट कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया एंड ब्राजील। जो कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, इंडिया है और ब्राजील है, टू इंसेंटिवाइज मीन्स प्रोत्साहित करना। यहाँ मतलब उनको यहाँ तो फोर्स करने से मतलब है, क्योंकि देखो आप जबरदस्ती आप उनसे रुकवा रहे हो तो फोर्स करना, बट वैसे इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी चीज को, ठीक है। देम टू स्टॉप बाइंग द चीप रशियन ऑयल, उनको जो चीप रशियन ऑयल है, चीप मीन सस्ता रशियन ऑयल है उसको परचेज करने से रोकने के लिए हमें क्या करेगा, ये प्रोत्साहित करेगा। द फाइनेंसिंग फॉर पुतिन्स ब्लडबाथ अगेंस्ट यूक्रेन, जो फाइनेंसिंग करते हैं वित्तीय सहायता टाइप का, यानी जो हम वित्त प्रोवाइड करते पैसे दे रहे थे किसको, पुतिन को, ब्लड बाथ अगेंस्ट रशिया, ब्लड बाथ कहने का मतलब खून की नदियां बहा देना इस टाइप का, यूक्रेन के अगेंस्ट जो वो क्या कर रहे हैं, यानी जो मतलब युद्ध कर रहे हैं, तो उस युद्ध को हम वो क्या कर रहे हैं, उसको उसकी फाइनेंशिंग को भी रोक देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो रशियन फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट, तो रशिया का जो फॉसिल फ्यूल है, देखो जो कोल है, गैस है, ठीक है, और जो ऑयल है, बेसिकली ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। तो यानी जो आपके जमीन के अंदर जो बहुत पहले जो चीजें क्या होती है दब जाती हैं, और दबने के बाद जो उनके कार्बनिक मटेरियल्स होता है, ठीक है, केमिकल्स होता है, वो डिपॉजिट हो जाता है और उसको फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर, उन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल करते हैं। तो रशिया का जो फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट है, तो उसका चार्ट बना रखा है कि रशिया ने किस किस को कितना कितना तेल दिया है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज्यादा तेल किसने खरीदा है, चाइना ने, फिर इंडिया, फिर टर्की, ठीक है, तो इस टाइप का यूरोपियन यूनियन, ठीक है, ब्राजील, हंगरी, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ना, देखो ये यहाँ पे आपको दिखा है सऊदी अरेबिया, जबकि सऊदी अरेबिया के पास खुद के पास भी बहुत क्या है, बहुत सारा तेल है, लेकिन फिर भी उसने भी रशिया से क्या कर रखा है, ऑयल इम्पोर्ट कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये सारी कंट्रीज हैं जो क्या कर रही है, रशिया से ऑयल इम्पोर्ट कर रही हैं। तो इन सब पे क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। द रशियन सैंक्शन एक्ट अ बायपार्टीसन
बिल। ठीक है, तो जो रशियन सैंक्शन एक्ट आ रहा है बिल, तो जो ये बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है, अधिनियम, एक्ट क्या बोला, अधिनियम, बाय पार्टीज बिल। तो ये दोनों पार्टी का, देखो जैसे हमारे वहाँ तो बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बट जो यूनाइटेड वो होता है यूएसए, वहाँ पे क्या है, 2 पार्टी का सिस्टम है, रिपब्लिक और डेमोक्रेट, 2 ही पार्टियां हैं वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों पार्टियों की तरफ से ये बिल आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों पार्टी इसमें सहमत हैं। इंट्रोडक्शन इन सीनेट, sorry, introduced in Senate in April, has thus far got 84 co-sponsor out of total 100 Senate member। ठीक है, तो ये क्या किया जाएगा, बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस कराना मतलब है लाया जाएगा। ठीक है, इन द सेनेट, सेनेट यानी जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे इनके वहाँ क्या होती है, सेनेट होती है। तो सेनेट में लाया जाएगा इन अप्रैल, कब लेके आएंगे ये, अप्रैल के महीने में। हैज दस फार गॉट 84 को स्पॉन्सर, तो इसमें क्या है, जो 84 लोग हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इसको स्पॉन्सर कर रखा है, यानी इसके सपोर्ट में है। आउट ऑफ टोटल 100 सीनेट मेंबर, तो जो 100 सीनेट मेंबर हैं इनके, उनमें से 84 क्या कर रहे हैं, इसके सपोर्ट में है। एंड 151 को स्पॉन्सर इन द यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव, तो यूएस हाउस का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो यूएस हाउस यानी जैसे हमारा लोकसभा होती है वैसे इनके वहाँ होती है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी उसके जो मेंबर हैं, सजेस्टिंग इट विल बी पास्ट, वो क्या सजेस्टिंग कर रहे हैं कि ये बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास्ट। ठीक है, स्मूथली, वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बिल क्या हो जाएगा, सजेस्टिंग इट विल बी पास्ड स्मूथली वंस ब्रॉट टू अ वोट। ठीक है, ब्रॉट मीन्स लाया जाएगा, जैसे इसको वोटिंग के लिए लाया जाएगा, ठीक है, सो वोट करवाए जाएंगे, वोटिंग करवाई जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्मूथली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अर्लियर दिस वीक मिस्टर ट्रम्प who had joined address the press along with Mr. Graham called it's a great legislation। ठीक है, तो इस वीक में जो ट्रम्प हैं who had joined, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसके साथ, मिस्टर ग्रैहम के साथ। कॉल्ड, कहा, इट्स अ ग्रेट लेजिस्लेशन, ये क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन करने का मतलब विधान यानी कानून है। ठीक है, बहुत अच्छा कानून है, ग्रेट कानून है। ठीक है, दैट वॉज कमिंग, जो आ रहा है, यानी जो ये बिल पास हो रहा है, ठीक है, सिर्फ कानून बनेगा, लॉ बनेगा, तो ये बहुत ही अच्छा कानून है, यानी कि जो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उन पे 500 का टैरिफ लगा दो। ठीक है, दैट वॉज कमिंग, जो आ रहा है। एज मिस्टर ग्रैहम सेड, द बिल वुड give the US president discretions to choose the figure of tariff over above 25% penalty tariff ahead imposed on India। ठीक है, तो ये जो मिस्टर ग्रैहम है वो सेड मीन्स कहा, द बिल वुड, ये बिल करेगा, देखो 90% पॉसिबिलिटी, हाँ ऐसा ही करेगा। ठीक है, गिव द यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट है उनको क्या करेगा, डिस्क्रेशंस, ठीक है, उनको निर्णय लेने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। टू चूज, डिस्क्रेशन का मतलब है निर्णय लेने में सहयोग करना, तो ये बिल जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको निर्णय लेने में सहयोग करेगा। टू चूज द फिगर, कि वो क्या कर सकें, फिगर चूज कर सकें, ऑफ द टैरिफ ओवर, ठीक है, जो टैरिफ है कि किस पे कितना टैरिफ लगाना है, ठीक है, टैरिफ लगाने से रिलेटेड, तो उसके लिए वो क्या करेगा, ये बिल उनको हेल्प करेगा। एंड अवर 25% पेनल्टी टैरिफ अहेड इम्पोज ऑन इंडिया, ठीक है, सॉरी, ऑलरेडी इम्पोज्ड ऑन इंडिया, तो इंडिया पे जो पहले से ही 25% का पेनल्टी लगी हुई है, पेनल्टी यानी एक टाइप का आपका क्या है, यानी वो क्या कह सकते हैं हम इसको,
जुर्माना, ठीक है। तो एक टाइप का जो जुर्माना है, ऑलरेडी 25% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगा दी गई है टैरिफ के रूप में, ठीक है। अब लेकिन उससे भी ज़्यादा पेनल्टी हम पे लगाने की बात कही जा रही है, ठीक है। इन सितंबर ड्यूरिंग हिज सेनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी confirmation hearing, Mr. Gore said Mr. Trump had been crystal clear on the issue of Indian oil purchase, ठीक है। सितंबर के महीने में ड्यूरिंग हिज सेनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी कंफर्मेशन हियरिंग, ठीक है। तो सितंबर के महीने में ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, इस दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग ये सेनेट फॉरेन रिलेशन कमिटी, तो जो उनकी जो फॉरेन रिलेशन यानी जो विदेशी रिश्ते होते हैं, ठीक है, किस कंट्री के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, तो वो जो कमिटी है, ठीक है, उसकी जो कंफर्मेशन हियरिंग होती है उसमें मिस्टर गौर ने कहा, ठीक है, उस कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जो आउटकम आया, तो आउटकम में जो हियरिंग होती है यानी जो कहा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइप में, तो उस टाइम जो गौर है उन्होंने सैड मीन्स कहा मिस्टर ट्रम्प हैड बीन, ठीक है। देखो इसमें हैज नहीं आया, इसमें क्या है, हैड क्या है, पास्ट है, ठीक है। हैड क्या है, पास्ट, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब लेकिन हैड के साथ क्या है, बीन है, तो ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो हैड बीन क्रिस्टल क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, हैड बीन, तो हैड बीन का मतलब सॉरी ये क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। उसके बाद है क्रिस्टल क्लियर ऑन द इश्यू ऑफ इंडियन ऑयल परचेज, तो इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है उस इशू पे जो ट्रम्प हैं वो क्या है, क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया को ऑयल परचेज नहीं करना है रशिया से, ठीक है। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी जो इंग्लिश है उसको इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश आपकी तभी इम्प्रूव हो पाएगी जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी, और उसके लिए आपको ये वीडियोस डेली देखनी होंगी और आपको इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।